शुभ प्रभात बच्चों, कैसे हो? दोस्तों, हम 7वीं कक्षा की दूसरी कविता फूल और कांटे पढ़ रहे थे। कल मैंने आपको एक वीडियो बनाकर भेजा था फूल और कांटे कविता का। थोड़ा सा भावार्थ में कविता का आपको बता देती हूँ। दोस्तों, फूल और कांटे कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय इनके द्वारा लिखित है। कविता में कवि हमें यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि फूल और कांटा एक ही पौधे पर जन्म लेते हैं। प्रकृति भी उन्हें एक समान ही पालती है, किंतु उनके ढंग एक जैसे नहीं होते। फूल क्या करता है? फूल तितलियों को गोद में लेता है, भंवरों को अपना अनूठा रस पिलाता है। और कांटा क्या करता है? कांटा किसी का हाथ छेद देता है, किसी की उंगली छेद देता है, किसी के कपड़े फाड़ देता है। कांटा किसी को अच्छा नहीं लगता, पर हालांकि वो एक ही पौधे पर उपजे होते हैं, तो कुल की बढ़ाई काम नहीं आती। हमारा व्यक्तित्व क्या है, या फिर हमें बड़प्पन की यदि कसर रह जाती है, तो हमारा कुल कितना भी ऊंचा हुआ तो हम बड़े नहीं बन पाते। ठीक है, ये यहाँ पर हमें कवि ने बताने का प्रयास किया है। आप भावार्थ में आपको टेक्स्ट भेज रही हूँ, वो आप आपकी नोटबुक में लिख लो। और जो स्वाध्याय है कविता से संबंधित, वो आपको फलक पर मैं दे रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर पहला प्रश्न है हमारा। यदि आपके पास पाठ्य पुस्तक है तो पाठ्य पुस्तक आप खोल के देख सकते हो। पेज नंबर 4 पर है, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। दिखाई दे रहा है आपको? ये हमारा पाठ से संबंधित स्वाध्याय है। क्या है पहला प्रश्न? रिक्त स्थान की पूर्ति करो। क, रात में उन पर क्या है? चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। दो रिक्त स्थान है, पहले में लिखना है चमकता और दूसरे में लिखना है चांदनी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ही और सी के बीच एक चिन्ह आया हुआ है। आपको पता है ये चिन्ह कौन सा है? ये जो चिन्ह है हमारा, ये योजक चिन्ह है। कौन सा चिन्ह? योजक चिन्ह। और इस शब्द की जोड़ी को युग्म शब्द कहा जाता है और इस चिन्ह को योजक चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, जब हमें दो समान शब्द जो उच्चारण में समान हो या फिर जिनका उच्चारण साथ साथ ही किया जाता है, उनके बीच में हम ये चिन्ह लगाते हैं, जैसे योजक चिन्ह कहा जाता है। जैसे आसपास, एक सा, ऊंचा नीचा, अमीर गरीब। ठीक है, इन शब्दों के बीच में जो चिन्ह होता है उसे योजक चिन्ह कहा जाता है और उस शब्द की जोड़ी को युग्म शब्द कहा जाता है। दोस्तों, दूसरा है ख, प्यार डूबी तितलियों के क्या कतर पर कतर, भोर का है वेद देता शाम तन। शाम मतलब काला। क्या करता है भौरा? क्या करता है कांटा? भौरों का शाम तन छेद देता है। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है हमारा, एक वाक्य में उत्तर लिखो जिसमें फूल किनको गोद में लेता है। आपको उत्तर देना है, फलक पर मत देखो। फूल किनको गोद में लेता है? फूल तितलियों को गोद में लेता है। क्या है हमारा उत्तर? फूल तितलियों को गोद में लेता है। बड़प्पन की कसर रह जाने पर क्या काम नहीं देती? बड़प्पन की कसर रह जाने पर कुल की बढ़ाई काम नहीं देती। यदि हमें बड़प्पन नहीं है, हमारा कुल कितना भी ऊंचा हुआ, तो वो हमारे किसी काम का नहीं। ठीक है, मैंने आपको उदाहरण भी दिया था, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का उदाहरण दिया था, एपीजे अब्दुल कलाम जी का उदाहरण दिया था, जो किसी ऊंचे खानदान से नहीं थे, रईस खानदान से नहीं थे, पर उनमें खुद में इस प्रकार के गुण थे कि उन्होंने अपने कुल का नाम ऊंचा किया। ठीक है, वो ऊंचे कुल से संबंधित नहीं थे, पर उनके कारण उनके कुल का नाम ऊंचा हुआ, बड़ा हुआ, सम्मानित हुआ। तीसरा प्रश्न है बच्चों हमारा, कौन एक सा बरसता है? कौन एक सा बरसता है? मेघ एक सा बरसता है। ठीक है, लिख लो तुरंत आप इसे। फिर यहाँ पर कुछ समानार्थी शब्द और कुछ विलोम शब्द दिए हैं जो मैं आपको लिखवा कर देती हूँ। लिखो तुरंत, लिखो।
बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक में देखो, आपको ये ज्वालामुखी दिखाई दे रहा है, देखा आपने? आपको क्या करना है, समानार्थी शब्द लिखने हैं और विलोम शब्द लिखने हैं और उनका आपको वाक्य में प्रयोग करना है। तो यहाँ पर मैंने समानार्थी शब्द और विलोम शब्द आपको दिए हुए हैं जिनका वाक्य में उपयोग आपको करना है, ठीक है? और वाक्य में उपयोग करके व्हाट्सएप पे मुझे भेजना है आपका अध्ययन। और देखो बच्चों, जो अध्ययन नहीं कर रहे हो, व्हाट्सएप पे नहीं भेज रहे ना, मैं तो रोज़ प्रेजेंट ही ले रही हूँ कि जो नहीं भेज रहे हैं, फिर अब देखना, फिर बाद में उनको फिर जवाब देना पड़ेगा प्रिंसिपल अक्का के सामने कि उन्होंने अध्ययन क्यों नहीं किया। आप वीडियो देख रहे हो, आप अध्ययन जो दिया है उसे देख रहे हो, पर रिप्लाई नहीं कर रहे हो, तो ये बात गलत है ना। आपने करना चाहिए। घर पे आपको और क्या क्या काम है, अध्ययन के सिवा और क्या क्या काम है आपको? यदि आप अध्ययन नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं होगा, तो आपको अध्ययन आवश्यक करना है। डाटा क्या मैंने आपको? नहीं ना, मैं तो बस प्यार से समझा रही हूँ भाई, ठीक है? पहला क्या है हमारा समानार्थी शब्द? पुष्प, फूल, सुमन। क्या है पुष्प का समानार्थी शब्द? फूल और सुमन। अभी जब भी हम फूल लिखते हैं ना, ये हमें दीर्घ देना है, ठीक है? दूसरा है तन, तन मतलब बदन, शरीर। जल, पानी, नीर, यदि आपको और आते हैं तो आप और भी लिख सकते हैं। हवा, पवन और समीर। विलोम, रात, दिन, छोटा, बड़ा, मान, अपमान, पावन, अपावन, ठीक है? तुरंत लिख लो और इसका वाक्य में प्रयोग करना है आपको। ये अच्छा हो गया, दिलाने का कुछ भी